गुड इवनिंग बच्चों। आज जैसे कि मैंने कल आपसे वादा किया था और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर मैं लेके आया हूँ। और आज मैं आपको स्पेशली जो यूपी टेट कंपटीशन का जो पेपर कंपटीशन के लिए भी मैं आपके सामने हूँ। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने कहा था कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी होगा कॉम्पिटिटिव, यहाँ तक कि हिस्ट्री भी, तो मैं और हमारी टीम के साथ अब आपको मिलेंगे। तो आज स्पेशली मैथ के मैंने 3 क्वेश्चन बोर्ड पे यहाँ पे लाया हूँ। 3 क्वेश्चंस जो आई थिंक टेट, सुपर टेट में बहुत ज़्यादा पूछता है और ट्रिकर है। तो मैं इस सभी क्वेश्चंस का ट्रिकर बताने जा रहा हूँ आप लोग को कि आप ऐसे लगाइए, क्योंकि वहाँ पे समय कम होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। इससे हम कैसे लगाएं कि जैसे हमारा सॉल्यूशन फटाफट हो। जैसे आइए देखते हैं, देर न करें। इसमें पहले क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन किया जा रहा है, इसमें दिया है कि ए बटे 3 इज इक्वल टू बी बाई 4 इज इक्वल टू सी बाई 7। तो हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं के, कोई संख्या के मान लेते हैं, माना। तो इससे क्या करते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 के हो जाएगा। ऐसे ही बी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 4 के। और ऐसे ही हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 7 के। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं और हमें जिसका मान निकालना है, ये देखिए इसका मान हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सो ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, इसी का मान वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं। ए का है 3 के, बी का है 4 के और सी का है 7 के। और इसके अपान कर देंगे सी की वैल्यू जो होता है 7 के। इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 14 के, यानी 14 के और 7 के। इसको काट देते हैं तो 2 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज हमको क्वेश्चंस लगाने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक होगा। मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया है और बहुत जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप सोल्यूशन करते हैं, तो ये बोला है कि 14/13 यानी 14/33 और 42/55 और आपका 21/22 का आपका क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है या म से निकालना है। इसको भी एक ट्रिक होता है, या अगर हम इनका म से निकालते हैं, क्योंकि भिन्नों का म से, किसी भी भिन्न का, तो एक मैं फार्मूला दे देता हूँ। फार्मूला जो होता है मेरा, फार्मूला होता है भिन्नों का म से। किसी भी भिन्न का अगर म से निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अंश का म से निकाल लेते हैं और हर का हम निकाल लेते हैं ल से। हर का क्या निकाल लेते हैं बच्चों, ल से निकाल लेते हैं। इसी ट्रिक पे हम चलते हैं, इसी ट्रिक पे हम चलेंगे। तो इस ट्रिक पे हम बता रहे हैं कि 14/33 है और 42/55 है और 21/22 है। इसका म से निकालते हैं। का म से अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, अंश हमारा क्या है, 14 है, 42 है और 21 का म से होगा। का म से हमने निकाल लिया। और ऐसे ही हर का 33, 55 और आपका क्या 22 का क्या होगा, ल से होगा। ऐसे ही निकाल लेते हैं। अगर हम 14, 42 और 21 का अगर हम म से निकालते हो, हम म से इसका निकालते हैं तो इसका 7 आता है। और अगर इसका हम ल से निकालते हैं, ल से फाइंड कर लीजिएगा। ल से निकालते हैं तो मैंने रफली कार किया था, तो इसका 33, 55, 22 का जो ल से होगा वो आपका 330 होता है। ये आपका आंसर आया बच्चों। ऐसे ही फास्टली, बहुत ही फास्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप नोट करिए। अब तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चन आपको 5 मिनट में बताने जा रहा हूं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा का जब हम निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन होता है हम निकालते हैं, तो ये कहा रहा है कि 7 + 2√10
का हमको वर्गमूल पूछ रहा था, वर्गमूल बताइए। ठीक है बच्चों, वर्गमूल फाइंड करने के लिए बोला है, तो वर्गमूल निकालना है हमें। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, वर्गमूल 7 + 2√10। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे 2 होने की वजह से, या फिर हम यहाँ से पकड़ते हैं जो हमारा 10 है, तो 5 दूना 10 होता है ना। ऐसा एक ट्रिक होता है कि a + b अगर होता है तो b हमारा जो होता है वो आपका इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 + 2 रूट 5 + 2 लिख सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। इस कैटेगरी में लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ये रूट में है, यहाँ पे इसको हम √5 का अगर स्क्वायर कर दें तो वैल्यूज वही रहते हैं। ऐसे ही √2 की जो स्क्वायर करेंगे वही वैल्यूज मिलेगा, और ऐसे ही 2 × इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ √5 एंड √2। तो हमारा बच्चों ये हमारा जो ट्रिक मिल रहा है, a² b² + 2ab का फार्मूला है। आप आराम से इसको हम उस पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √5 a √2 इसका स्क्वायर, ये आपका बच्चों आंसर हुआ। तो सॉरी, हाँ ये रूट में रहेगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा √5 और +√2, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, आज आपने 3 क्वेश्चन सुपर फास्ट देखा, जो कि लगभग हमने 5 मिनट का टारगेट बनाया था, तो 5 मिनट के आसपास में मैंने आपको तीनों सोल्यूशन बताया, जो कि यूपी टेट में अक्सर क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं मैथ से। मैं मोहम्मद आफ्ताब, स्पेशली फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री आपके साथ हमेशा साथ रहूँगा, और सुपर टेट, पेट जितनी भी होगी सबकी तैयारी में आपको कराता हूँ। ओके, बाय बाय।